ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के एक छोटे से कार्यकर्ता, जिनकी उम्र केवल 100 साल की है। 100 साल बाद ब्रह्मा जी आउट हो जाएंगे, दूसरे ब्रह्मा आके बैठ जाएंगे। 100 साल बाद वो ब्रह्मा खत्म, तीसरे ब्रह्मा आके। ब्रह्मा किसी का नाम नहीं होता, पद है। प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, पद है। इंद्र किसी का नाम नहीं होता, इंद्र एक पद है। गणेश जी किसी का नाम नहीं होता, गणेश एक पद है। सनातनी हो ना, ये सारी बातें जान लो, ये मूल है बातें। ये ना जानने से बहुत सारी बातें आप लोगों की समझ में नहीं आती। आप लोग उलझ जाते हैं, यार ये कैसे है। अरे भाई, जो व्यक्ति जो है ही नहीं, आप उसे वो समझने लग गए। अब जैसे ब्रह्मा जी किस कोटि में आते हैं? कौन है ब्रह्मा जी? आप लोग बताओ, कौन है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन्नारायण के पौत्र हैं। भगवान नारायण के पुत्र हैं कमल। कमल निकला ना नाभि से, फिर कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो कमल पुत्र हुए। बोलो हाँ। फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। इस सृष्टि का क्रम है। 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कितनी शक्तियां हैं? इन तीनों शक्तियों को प्रकट करने वाले कौन हैं? भगवान श्रीमन्नारायण। नारायण एक, उनकी शक्तियां 3। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु पालन करना, शिव संहार करना। तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ब्रह्मा जनरेट कर रहे हैं सृष्टि, ऑपरेटिंग कर रहे हैं भगवान विष्णु, और डिस्ट्रॉयर कौन? भगवान। इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड। गॉड का फुल फॉर्म है ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों के मूल में है नारायण। अच्छा, ये तीनों कौन है? अब आप देखो, कुछ चीजें ऐसी बातें हैं शास्त्रों की, ज्ञान की, जो आपको बताएंगे तो आप करेंगे सुनो। करोड़ों ब्रह्मा हैं, सुन लीजिए। कितने ब्रह्मा हैं? करोड़ों ऐसे ब्रह्मा हैं। करोड़ों करोड़ विष्णु हैं, करोड़ करोड़ शिव हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे हैं? करोड़ों। और करोड़ों ब्रह्मा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों ब्रह्मांड। रामचरितमानस के एक चौपाई में कुछ बाबा तुलसीदास जी समझाना चाहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। आपके शरीर में कितने रोमे हैं? ये रोमे कितने? आपने कभी गिने फुर्सत से? नहीं। आपके शरीर में रोमे हैं। भगवान के एक एक रोम पर ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड, एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी है? 100 साल, पर 100 साल उनके बड़े हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन कितना बड़ा है? इस धरती में जब 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 कंटिन्यू जब बीत गया, तब ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। अगले ब्रह्मा कौन है आपको पता है? हनुमान जी आगामी ब्रह्मा है। राजा बलि आगामी इंद्र है। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। आगामी इंद्र कौन है? राजा बलि, जिनके द्वार पे वामन भगवान आए थे 3 पग भूमि मांगने। तो पहले पग में भगवान ने क्या नापा? बोलो, पाताल। दूसरे पग में
सत्यलोक, और राजा बलि के तीसरे पग में क्या रखा अपना तीसरा चरण, और कहा कि तुम पाताल के राजा बन जाओ। अभी पाताल के राजा बलि हैं। आगामी मनवंतर में, अभी ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? ये अभी कौन सा मनवंतर है? ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। 27 इसके पहले के कलयुग बीत गए। इस कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। हम लोग भी उस युग वाले हैं जिस युग में भगवान अवतार लेने जा रहे हैं। हमारे इस युग में भगवान, इसके पहले 27 कलयुग बीत गए, उन कलयुगों में भगवान का अवतार नहीं हुआ। हर युग में, अच्छा आपसे मेरा सवाल है, हर युग में भगवान का अवतार होता है कि नहीं? आप बताओ, हर युग में? सुनो, वैसे तो देखो, हर युग में जब कोई भक्त पुकारता है तो भक्त के लिए भगवान किसी भी युग में आ सकते हैं, लेकिन जो मूल अवतारों की बात है वो अवतार हर युग में नहीं होते। अब जैसे हम बता रहे हैं कि 27 कलयुग बीत चुके हैं इस मनवंतर के। ये कल्प कौन सा है? ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस कल्प का यह मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, और इस मनवंतर में 27 कलयुग बीत गए, अभी तक भगवान का अवतार कलयुग में नहीं हुआ। इस युग में, इस कलयुग में 28वें कलयुग में होगा। तो अच्छा, किसी किसी त्रेता में राम आते हैं, किसी किसी द्वापर में कृष्ण आते हैं। हर त्रेता में राम नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, और हर सतयुग में नरसिंह भगवान नहीं आते, किसी किसी में। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग नहीं, युगे युगे, कभी कभी, किसी किसी युग में। तो अब बात शुरू हुई थी हमारी कमल के पुष्प से। तो संसार में रहो, परिवार में रहो, पानी में रहो, पर पानी से अलग। कमल कहां रहता है? पानी, पानी से अलग है। जगत में रहना बुरा नहीं है, जगत में रह के उलझ जाना वो बुरा है। भगवान इसलिए कमल को लिए रहते हैं। भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण के हाथों में आपने देखा होगा कमल। ये मैसेज है, दुनिया वालों जा रहे हो, मेरे हाथ में कमल देखना। जैसे कमल पानी में रह के भी पानी से दूर है, ऐसे तुम जा रहे हो, डूब ना जाना जगत में। इसलिए तो संत जन गाते हैं, जो जग में रहूं, हाँ जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया करो। वह नारायण राम बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, नरसिंह बन जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए शंकर जी भी बैठे बैठे किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी को संहार करने की ताकत कौन देता है? भगवान श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की ताकत कौन देता है? आपको देखने की शक्ति किसने दी? भगवान ना देखने की ताकत दें तो आंखें हैं बहुत लोगों की, पर दिखता कुछ नहीं है। भगवान ताकत ना दें तो पांव बहुत लोगों के हैं, पर चल नहीं पा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? तो मेरी मां, मूल कौन है? मूल में क्या है? भगवान श्रीमन नारायण। समझ में आई कि कंफ्यूजन है? काशी में जो मरता है
उसे मुक्ति मिलती है, ऐसा आपने सुना होगा। सुना कि नहीं? काशी में मरता है तो क्या मिलती है? अच्छा, तो काशी में मरने वाले को मुक्ति कौन देता है? कौन? जोर से। शंकर जी। शंकर जी मुक्ति देते हैं। शंकर जी मरने वाले के कान में क्या बोलते हैं? ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, रामचरितमानस पढ़िएगा, लिखा है। जासु नाम बल, बोलो जासु, जासु नाम बल शंकर काशी, बोलो जासु नाम बल देत सवहि सम गति अविनाशी। जब कोई मरता है काशी में तो शंकर जी कान में जाके बोल देते हैं राम, और राम मंत्र सुनकर के उसकी, तो शंकर जी कहते हैं मुक्ति देने का काम केवल भगवान श्रीमन नारायण का है, राम का, कृष्ण का। शंकर जी से मुक्ति मांगोगे तो शंकर जी आपको उठाएंगे और राम के चरणों में ले जाके डाल देंगे और राम जी मुक्त कर देंगे। मुक्ति देने का काम शंकर जी भी कान में राम मंत्र बोलते, इसलिए शंकर जी कौन है? हनुमान जी। शंकर जी साक्षात कौन है? और हनुमान जी कहाँ है? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसा रे। बिना पैसा की आज्ञा नहीं होगी वहां। कौन सा पैसा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो हनुमान जी पूछेंगे आओ राम दुआरे। राम जी के द्वार में कौन बैठा है? हनुमान जी। हनुमान जी बैठे, हनुमान जी बैठे, हनुमान जी बैठे। आए आप आए तो पहले हनुमान जी मिले। आ गए? चलो दिखाओ अपना पैसा, दिखाओ कितना लाए हो। कौन सा पैसा? कितना तुमने पुण्य का धन कमाया? पायो जी तूने। कितना धन पाया? राम रतन धन। तो आपका पैसा कौन देखेगा? कौन सा धन? राम नाम का। तो हनुमान जी बोलेंगे कि कितना धन लाए हो? राम नाम का। लाओ दिखाओ। यदि राम नाम का धन है तो आओ, द्वार पे स्वागत करेंगे हनुमान जी। और यदि द्वार पे गए और यदि आपके पास राम नाम का पैसा नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, तो चलो वापस। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु, सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को, आपन तेज समारो आपे। हनुमान जी में इतना बल है कि तीनों लोक हाँकते। हनुमान जी तनिक गर्जना करते हैं तो तीनों लोग थर थर कांप जाते हैं। ऐसे हनुमान जी का पावर है। शंकर जी का पावर कम नहीं है, पर शंकर जी कहते हैं कि तुम धन बताओ कितना है राम नाम का। इसलिए वृंदावन में कहते हैं हमारो धन राधा श्री, राधा श्री। हमारा धन तो कितना नाम का धन है भैया बताओ। वही का ये कागज का रुपया वहां थोड़ी काम चलता है, वहां ना जाएगा। ये तो सब यहीं तक का माया है, यहीं का खेल है। आगे जो कमाए हो बताओ राम नाम का, राधा नाम का, कृष्ण नाम का, हरि नाम का। क्या धन कमाया तुमने? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला, इसे छोड़ विषय रस पीना
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना तो। क्यों मैया? भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। आजकल लोग सजाते हैं अपने आप को सोना चांदी हीरा मोती से। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाएगी यह, देह पड़ी रह जाएगी यह, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्यों। आपके पास सोना चांदी बहुत है पर राम नाम का धन नहीं है तो आप गरीब हो। क्यों? बात सही। आपके पास भगवान के नाम का धन नहीं तो इस धन का करोगे क्या?